तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे उसमें वो है केटोन का क्लासिफिकेशन ऑफ केटोन। तो उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो केटोन के क्लासिफिकेशन में जो केटॉन्स जो है वो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक केटॉन्स होते हैं। जैसे कि अल्डिहाइड के बारे में हमने देखा कि उसके भी जो टाइप्स है वो दो है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो केटॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली two types, that is aliphatic keton and aromatic ketones। तो एलिफेटिक केटॉन्स जो है वो आगे उसका और क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि सिमेट्रिकल कीटोन्स एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, एंड एरोमेटिक कीटोन्स का हम देखेंगे। तो एलिफेटिक कीटोन में हम देखेंगे कि कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू टू अल्किल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज एलिफेटिक कीटोन्स। तो एलिफेटिक कीटोन्स में क्या होता है कि ये जो कार्बन जो है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप अल्किल ग्रुप को अटैच होता है। ओके, तो ये जो इसको बोलते हैं, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको ऑक्सो या केटोनिक कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ओके, इसको ऑक्सो या केटोनिक कार्बोनिल ग्रुप उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो R है वो अल्किल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं। ओके, इस तरह से ये जो अल्किल ग्रुप है एक तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को दो अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, तो इस तरह के कीटोन को बोलते हैं एलिफेटिक कीटोन। ओके, तो ये जो एलिफेटिक कीटोन है उसमें दो अल्किल ग्रुप के बेसिस पे दो टाइप्स में वो डिवाइड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अल्किल ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बोनिल कार्बन, एलिफेटिक केटोन्स आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल एंड मिक्स्ड कीटोन। ओके, सिंपल एंड मिक्स्ड कीटोन। तो सिंपल मतलब सिमेट्रिकल, सिंपल या उसको सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, एंड मिक्स या अनसिमेट्रिकल उसको बोल सकते हैं। तो वो कैसे, तो हम देखेंगे। तो सिंपल में देखेंगे हम, द कीटोन इन विच बोथ द अल्किल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन आर आइडेंटिकल आर कॉल्ड एज सिंपल कीटोन और सिमेट्रिकल कीटोन। तो इस कीटोन में जो दो अल्किल ग्रुप है वो सेम रहते हैं। दो अल्किल ग्रुप जो अटैच रहते हैं कार्बोनिल कार्बन को वो सेम रहते हैं, और इसमें जो दो अल्किल ग्रुप अटैच रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। इतना सिंपल उसका देख सकते हैं हम। सिंपल कीटोन में क्या होता है, दो अल्किल ग्रुप जो है वो सेम होते हैं, दो अल्किल ग्रुप यहाँ पे सेम होते हैं, और यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होते हैं। ओके, इस तरह से ये सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन एंड मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन हम बोल सकते हैं। तो in simple or symmetrical ketones, the alkyl groups bonded to carbonyl carbon are identical. Okay, and in case of the mixed or unsymmetrical ketone, the alkyl groups bonded to carbonyl carbon are different. So in that way we can see the classification of ketones. First is aliphatic ketone, and in that aliphatic ketone the carbonyl carbon or carbonyl group is called as oxo or ketonic carbonyl group, and the alkyl groups which are attached to the carbonyl carbon may be simple, same or different. If the alkyl groups are same, then it is called as simple or symmetrical ketone,
इफ द एल्किल ग्रुप्स आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं सिंपल और मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लास्टली जो सेकंड टाइप है कीटोन का वो है एरोमेटिक कीटोन। तो क्या होता है एरोमेटिक कीटोन में वो हम देखेंगे। तो इसमें जो कंपाउंड जो होता है कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो एक या एक से ज्यादा एरिल ग्रुप को अटैच रहता है। ओके, इसमें क्या होता है ये जो ग्रुप है ये एक या एक से ज्यादा मतलब दो आइदर टू एरिल ग्रुप्स और वन एरिल ग्रुप्स, एक या दो एरिल ग्रुप को अटैच रहता है। ओके, एक या दो एरिल ग्रुप को वो अटैच रह सकता है, ऐसे कीटोन को बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन। जैसे कि समझो ये है वो फंक्शनल ग्रुप। ओके, यही है फंक्शनल ग्रुप, मैंने ऐसे लिखा। इसको अगर एक एरोमेटिक रिंग अटैच है और यहाँ पे दूसरी एरोमेटिक रिंग अटैच है। ओके, तो इसको बोलेंगे बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो हम देखने ही वाले हैं। या ये रिंग जो है ये फेनिल रिंग है और दो फेनिल रिंग प्रेजेंट होने के वजह से डाई लगाना पड़ेगा, डाईफेनिल। और केटोनिक ग्रुप होने के वजह से केटोन, डाईफेनिल केटोन ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। या यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है और दूसरा जो ग्रुप है वो एरिल ग्रुप हम बोलेंगे। ओके, एक अल्किल ग्रुप है और दूसरा एरिल ग्रुप भी हम अटैच कर सकते हैं उसको, तो उसको बोलेंगे एसिटोफेनॉन। इस कंपाउंड को बोलेंगे एसिटोफेनॉन या उसको बोलेंगे मिथिल फेनिल कीटोन। ये मिथिल ग्रुप है और एक फेनिल रिंग है, इस वजह से मिथिल फेनिल कीटोन। तो इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि कीटोन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एलिफेटिक कीटोन। सिंपल है, एलिफेटिक कीटोन में अल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं और एरोमेटिक कीटोन में बेंजीन रिंग अटैच हो सकती है। एक अल्किल ग्रुप एक एरिल ग्रुप या दोनों के दोनों एरिल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट या अटैच हो सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिक कीटोन। तो लास्टली इसमें जो टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी सेम ही है, हर एक इसमें दो टाइप है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एन अल्किल ग्रुप आर कॉल्ड एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अल्किल ग्रुप ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये अटैच होता है अल्किल ग्रुप को। ये है अल्किल ग्रुप। ओके, और ये जो है ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अल्किल ग्रुप को अटैच होता है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोलेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। इसमें भी एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ फॉर्मिक एसिड में
हाइड्रोजन अटैच होता है, अल्किल ग्रुप नहीं है ये हाइड्रोजन है, तो ये है उसका एक्सेप्शन। ओके, इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ये भी इसमें ही कंसिडर किया जाता है, जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड हमने देखा पिछला वाला एक्सेप्शन अल्डिहाइड में, उस तरह से ये भी एक एक्सेप्शन है इसका। ओके, तो इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड। अगर अल्किल ग्रुप जो है वो अगर CH3 लिया तो ये है एसिटिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, ये जो अल्किल ग्रुप है ये चेंज करेंगे हम प्रोपियोनिक, दो कार्बन यहाँ पे जोड़ेंगे, C2H5 अगर जोड़ा यहाँ पे तो बनेगा प्रोपियोनिक एसिड। ओके, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं इसमें। तो ये जो है इसमें भी एक और ट्विस्ट है, जैसे कि अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, मतलब ये जो डैश COOH ग्रुप, इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है अलग वाला। तो ये क्लासिफिकेशन है डाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन। एक से ज्यादा अगर हुआ तो, या एक से ज्यादा COOH ग्रुप अगर ज्यादा हुए एक से ज्यादा, तो उसको वैसे बोला जाएगा और वो क्लासिफाइड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे वो हम क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हैं। तो मोनो का तो हमने देखा कि यहाँ पे एक ही CH3COOH, ये जो ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप, इसको डैश COOH ऐसा बोला जाता है। तो अगर एक ही ग्रुप रहा तो वो मोनो है और उसको वैसे नाम दिया जाएगा, पर अगर दो अगर रहे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, तो जैसे कि COOH और COOH, तो इसको बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड। ओके, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड। एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसे निकाला जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे कार्बन। ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर निकाला जा सकता है। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, ये एक, ये दो और ये चार, है ना, एक दो तीन और चार, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। नहीं तो आप ऐसा सोचोगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन को अटैच है पर वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसको ऐसे इलेबोरेट करके देखना चाहिए, तो हमको समझेगा कि उसकी वैलेंसी या सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो ये ऑक्सैलिक एसिड जो है उसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड उसको बोला जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है उनकी संख्या है 3। ओके, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 2 थे, इस वजह से ये डाई प्रेफिक्स लगा। यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप है, इस वजह से इसको ट्राई प्रेफिक्स लगेगा, तो इसको बोलेंगे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और इसको बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जगह न होने की वजह से मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये टेट्रा हटा देते हैं यहाँ से तो थोड़ी जगह हो जाएगी। ओके, ओके, डाई और ट्राई। तो ये जो ट्राई सिट्रिक एसिड जो है इसको नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
इस तरह से है। ट्राई मतलब 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस वजह से इसका नाम आ गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से ये एलिफैटिक या फैटी एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और अल्किल ग्रुप को अटैच होता है। हाइड्रोजन भी अल्किल ग्रुप को अटैच, हाइड्रोजन भी कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच हो सकता है। एक्सेप्शन है वो फॉर्मिक एसिड। तो इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है डैश COH वो अगर एक से ज्यादा रहे तो उसको डाई या ट्राई कार्बो प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। तो वो क्लासिफिकेशन उसका फर्दर कर सकते हैं हम। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सिंपल है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होगा रिंग को, एरोमेटिक रिंग को वो अटैच होगा। तो ये है एरोमेटिक रिंग और इसको ये जो है कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है। इसको दूसरे तरीके से लिखना आता है, मैंने बोला कि इलेबोरेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं समझता। ये कार्बन, ये OH ग्रुप और ये ऑक्सीजन। ओके, तो इसको ये है बेंजोइक एसिड, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। ओके, इसमें अगर 2 रहे कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर 2 रहे तो क्या, तो समझो यहाँ पे COOH ऐसा अगर रहा तो इसका नाम है थैलिक एसिड। ये नाम कॉमन नेम है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। थैलिक एसिड ही नाम क्यों आया ऐसे हम नहीं बोल सकते। ओके, एक तीसरा एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे एस्पिरिन, जो हम ड्रग्स यूज करते हैं ये उसका स्ट्रक्चर है, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है ये। ओके, इसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरह से ये नाम है थैलिक एसिड। एस्पिरिन जो नाम आया वो कहाँ से आया, ये कॉमन नेम है, इसको कुछ चैलेंज नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। तो इस तरह से ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिंपल ये क्लासिफिकेशन था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नेचर में होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस किस चीजों में प्रेजेंट रहता है वो हम देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाइडली नेचर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, दोनों में पाया जाता है, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एल लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, एल लैक्टिक एसिड। अभी एल मतलब लियो रोटेटरी। ओके, पता है आपको डेक्स्ट्रो और लियो का क्या होता है। तो ये कर्ड में पाया जाता है, पता है हमको। दही जो खट्टा लगता है वो क्यों लगता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। सिट्रिक एसिड जो है, जैसे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने पहले अभी क्लासिफिकेशन में देखा, तो ये सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में रहते हैं, जैसे कि लेमन। सिट्रस फ्रूट मतलब लेमन, संतरा, इन फ्रूट्स में वो रहते हैं। ओके, उसके बाद एसिटिक एसिड जो है वो विनेगार एक कंपाउंड है, पता है हमको, चाइनीज में डालते हैं। तो विनेगार जो है उसको ही एसिटिक एसिड को ही विनेगार बोला जाता है। विनेगार ये कॉमन नेम है, उसका दिया गया नेम है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ये सभी में मिलता है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलता है। लैक्टिक एसिड जो है कर्ड में मिलता है, सिट्रिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट में या लेमन में मिलता है, और विनेगार जो है वो एसिटिक एसिड होता है और वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें होता है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।